हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे किसी भी बॉडी को चार्ज किस तरह से किया जाता है। तो हमारा टॉपिक है चार्जिंग बॉडी। सबसे पहले ये तो हमें पता है कि हर कुछ इस यूनिवर्स में एटम से बना हुआ है, और जो एटम्स हैं, एटम्स के अंदर एक तो होता है पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। ये इसकी सेंट्रल कोर है जिसमें होली पॉजिटिव चार्ज होगा, और इस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। तो न्यूक्लियस इसको पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड करता है और इलेक्ट्रॉन्स इसको प्रोवाइड करते हैं नेगेटिव चार्ज। और ऑन द होल जो एटम है वो होगा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने का यह मतलब नहीं है कि इसमें कोई चार्ज ही नहीं है। अनचार्ज बॉडी या एक न्यूट्रल बॉडी क्या होती है जिसमें जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस होंगे। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मतलब इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। अब देखो, इसमें इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस। अगर हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है 4 पॉजिटिव चार्जेस और 4 नेगेटिव चार्जेस, हम किसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल देते हैं। तो इसके पास अब 4 पॉजिटिव चार्जेस हैं और 4 नेगेटिव चार्जेस हैं, तो ओवरऑल इसका चार्ज होगा पॉजिटिव। और अगर हम क्या करें, किसी तरीके से इसको एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवा दें, एक नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करवा दें, तो इसका चार्ज बन जाएगा नेगेटिव। तो इस तरह से हम कोई भी बॉडी को पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज बना सकते हैं। अब सॉलिड्स में क्या होता है, कुछ फ्री चार्जेस होते हैं, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब हम क्या करते हैं, उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को वहां से रिमूव करवा दें, तो बॉडी को हम क्या करते हैं, चार्ज कर सकते हैं। एक बॉडी से वो इलेक्ट्रॉन्स, वो नेगेटिव चार्जेस दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करके हम उसको नेगेटिवली चार्ज बना सकते हैं, और उसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स निकाल के, नेगेटिव चार्जेस निकाल के हम उसको पॉजिटिवली चार्ज बना सकते हैं। तो सबसे पहले अभी हम स्टार्ट करते हैं चार्ज किस तरह से करेंगे बॉडी को। तो बॉडी को चार्ज करने के हमारे पास डिफरेंट वेज हैं। क्या क्या है वो? तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन। इन 3 मेथड से हम किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। सबसे पहला और सबसे इजी वे जो है फ्रिक्शन। जैसे हमने पहले भी एग्जांपल ली थी कि अगर हम क्या करें, एक ग्लास रॉड को और सिल को एक दूसरे के अगेंस्ट रब करें, ग्लास रॉड और सिल को एक दूसरे के अगेंस्ट रब करें, तो होगा क्या, ग्लास रॉड एक्वायर करती है पॉजिटिव चार्ज और सिल्क एक्वायर करता है नेगेटिव चार्ज। अब ऐसा हुआ क्यों, ये चीज देखने की बात है। अब होगा क्या, जब हम ग्लास रॉड को सिल्क के अगेंस्ट रब करेंगे, तो हम क्या करेंगे, एक्चुअली में हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे टू ओवरकम दैट फ्रिक्शन। उस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए जब हम उसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, तो ये एनर्जी यूज होगी एनर्जी टू ओवरकम friction during rubbing is used to transfer charges। यही एनर्जी यूज होगी चार्ज ट्रांसफर करने के। तो हमने सिंपली क्या किया, 2 बॉडीज को रब किया, हमने उसे एनर्जी प्रोवाइड की टू ओवरकम दैट फ्रिक्शन। वो एनर्जी यूज होगी चार्ज को ट्रांसफर करने में। अब ये ग्लास रॉड पॉजिटिव क्यों बनी और सिल्क ने नेगेटिव चार्ज एक्वायर क्यों किया, तो
तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी ट्रांसफर होगा वो होंगे इलेक्ट्रॉन्स। नेगेटिव चार्ज ही हमेशा ट्रांसफर होता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो है वो लाई करता है इनसाइड द न्यूक्लियस और उसको वहां से निकालना बड़ा मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं, हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हैं। तो अब देखो इलेक्ट्रॉन्स लूज कौन करेगा और नेगेटिव चार्ज कौन एक्वायर करेगा, पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कौन करेगा, ये हमने देखना है। तो इलेक्ट्रॉन वो ही लूज करेगा जिसका वर्क फंक्शन स्मॉल होगा। बॉडी हैविंग स्मॉल वर्क फंक्शन loses electrons and becomes positively charged। तो इस तरह से हमने क्या किया, ग्लास रॉड को पॉजिटिव बना दिया और सिल्क को नेगेटिव बना दिया। तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड, चार्जिंग अ बॉडी बाय फ्रिक्शन। तो यहीं से एक और चीज निकलती है कि क्या किसी बॉडी को चार्ज करने पे वहां पे मास का कोई डिफरेंस आकर करता है? क्या मास बॉडी का कम या ज्यादा होगा जब हम बॉडी को चार्ज करेंगे? तो देखो, जैसे हमने एक बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज बनाया तो हमने क्या किया, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकाले, तो बॉडी ने लूज किए इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन का मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। तो जब हमने क्या किया, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, तो सीधी सी बात है हर एक इलेक्ट्रॉन निकलने पे उसका इतना मास कम होगा। हालांकि ये जो मास है ये बहुत ही कम है, इसलिए बहुत छोटा सा डिफरेंस आकर करेगा, बट ये डिफरेंस आकर करेगा। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि क्या बॉडी को चार्ज करने पे मास में कोई डिफरेंस आएगा, तो वो बिल्कुल आएगा। चलो अब हम नेक्स्ट मेथड देखते हैं, कंडक्शन, चार्जिंग अ बॉडी बाय कंडक्शन। तो कंडक्शन में क्या हुआ, जब हम क्या करते हैं, एक बॉडी को चार्ज करते हैं, दूसरी बॉडी जो कि पहले की चार्ज है उसको उसके कांटेक्ट में लाके, तो ऐसे मेथड को बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। फॉर एग्जांपल, हमने एक मेटेलिक स्फीयर को चार्ज करना है, एक मेटेलिक स्फीयर है, इसको हमने चार्ज करना है। तो हम क्या करेंगे, अब ये अनचार्ज बॉडी है, अनचार्ज होने का मतलब क्या है, इसमें इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस होंगे। मान लो इसके पास 3 पॉजिटिव चार्जेस हैं और 3 नेगेटिव चार्जेस हैं। अब हमने क्या किया, एक मेटेलिक रॉड जिसमें पहले के फॉर एग्जांपल 4 नेगेटिव चार्जेस थे, इसके साथ कांटेक्ट में ला दें। अब होगा क्या, ये जो मेटेलिक रॉड है इसमें जो नेगेटिव चार्जेस हैं ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और मान लो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पे आ गए। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स तब तक जाते रहेंगे जब तक, या नेगेटिव चार्ज तब तक जाता रहेगा जब तक ये दोनों नेगेटिव चार्ज जो रॉड में है और जो बाहर जा रहे हैं ये एक दूसरे के इक्वल ना हो जाए। तो 2 नेगेटिव चार्जेस यहां पे रहेंगे और 2 नेगेटिव चार्जेस स्फीयर में एंटर कर जाएंगे। तो अब हमने क्या किया, इस रॉड को यहां से हटा लिया। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो, हमारे पास ये 2 एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्जेस आए थे और ये चार्जेस इसके पास पहले के थे। अब हमने यहां से रॉड को हटा दिया। जब हमने रॉड को हटा दिया तो हमने देखा ये नेगेटिव चार्ज यहीं पे रह गए और ये इन दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस किया। ओवरऑल इस पे आ गया 2 नेगेटिव चार्ज आ गया। इसका मतलब हमने इस स्फीयर को नेगेटिवली चार्ज बना दिया। अब इसमें छोटा सा क्वेश्चन अराइज करता है कि जब हमने ये रॉड ली तो इसके पास पहले के 4 नेगेटिव चार्जेस थे, तो इसने पहले ही क्यों नहीं इसको रिपेल करके चार्जेस को बाहर निकाल दिया। तो देखो, ईयर जो है हमारे पास वो इंसुलेटर है। अगर यहां से चार्ज निकलेंगे तो ईयर में वो नहीं जा सकते, क्योंकि ईयर जो है वो एक इंसुलेटर है। तो बट हम उसको जब एक मेटेलिक स्फीयर के साथ कांटेक्ट में लाते हैं तो नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे इजीली ट्रांसफर हो जाते हैं, क्योंकि ये कंडक्टर है। तो इस तरह से ये था हमारे पास कंडक्शन का मेथड। हम एक बॉडी को बाय
मेकिंग इट कांटेक्ट विद अ चार्ज बॉडी, हम उसको क्या कर सकते हैं, चार्ज बना सकते हैं। ओके, बिल्कुल सेम तरीके से हम इसको पॉजिटिवली चार्ज भी बना सकते थे। पॉजिटिवली चार्ज बनाने के लिए हमें क्या करना था, एक पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड को इसके पास लेके जाना था। तो नेक्स्ट मेथड, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो कंडक्शन और इंडक्शन मेथड में बस इतना सा डिफरेंस है कि कंडक्शन में हमने दो बॉडीज को कांटेक्ट में लाया, उसको डायरेक्टली कांटेक्ट में लाओ या चाहे किसी वायर की हेल्प से उसको कांटेक्ट में लाओ, वायर या कोई भी कंडक्टर की हेल्प से। और इंडक्शन में क्या होता है, दो बॉडीज को कांटेक्ट में नहीं लाना है, बस उनको पास में रख देना है। जैसे इंडक्शन में देखो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास एक मेटेलिक स्फीयर है जिसको हमने इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा है। ये इनिशियली अनचार्ज है, मतलब इसमें जितने पॉजिटिव चार्जेस है उतने ही नेगेटिव चार्जेस है। तो हम लेके आए एक नेगेटिवली चार्ज मेटेलिक रॉड इसके पास। अब हमने इसको कांटेक्ट में नहीं रखा, हमने इसको कांटेक्ट में नहीं रखा है, कुछ डिस्टेंस पे रखा है। तो होगा क्या, ये जो इसमें चार्जेस थे, तो नेगेटिव चार्ज यहां पे रिपेल होंगे और पॉजिटिव चार्ज इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो इस तरह से मेटल में क्या होगा, स्फीयर में क्या होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुए तो हम बोल सकते हैं कि ये जो इसका पार्ट है ये स्लाइटली नेगेटिव बन गया है और ये वाला पार्ट इसका स्लाइटली पॉजिटिव बन गया है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस रॉड को ऐसे ही हेल्प करेंगे और हम क्या करेंगे, इसकी अर्थिंग कर देंगे, वायर की हेल्प से इसको अर्थ के साथ कनेक्ट कर देंगे। इस तरह से होगा क्या, जो भी इस तरफ फ्री नेगेटिव चार्जेस हैं वो मूव कर जाएंगे टू द अर्थ, ये सारे नेगेटिव चार्जेस अर्थ में चले जाएंगे। अब इसके पास बचा खाली पॉजिटिव चार्ज। फिर हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, ये जो अर्थिंग है इसको हटा दिया। अर्थिंग हटा दी तो देखो इस तरह से ही अर्थिंग हटा दी तो पॉजिटिव चार्ज वैसे ही इस स्फीयर में रहेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, ये जो रॉड है नेगेटिवली चार्ज रॉड, इसको यहां से हटा लो। अब क्या होगा, ये जो चार्जेस हैं ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे ओवर द स्फीयर। जब ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए तो इसमें बचे खाली पॉजिटिव चार्जेस, तो ये स्फीयर बन गया पॉजिटिवली चार्ज। तो इस तरह से बाय इंडक्शन हमने इस मेटेलिक स्फीयर को चार्ज कर लिया। तो ये थे हमारे पास तीन मेथड किसी भी बॉडी को चार्ज करने के। तो पहले फ्रिक्शन में हमने देखा हम क्या करते हैं, एनर्जी ट्रांसफर करते हैं बाय रबिंग द टू बॉडीज, और ये जो एनर्जी है ये चार्ज ट्रांसफर करने में हेल्प करती है। कंडक्शन में हम दो बॉडीज को कांटेक्ट में लाते हैं। दो बॉडीज कौन सी, एक तो जिसको चार्ज करना है अनचार्ज बॉडी, और दूसरी जो कि पहले की चार्ज है। और इसमें नो कांटेक्ट, कोई कांटेक्ट नहीं, बस उसको उसके पास रख दो। थैंक यू।